अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। दिन का आगाज़ किया था जी, सुबह सुबह का आगाज़ था। पानी पिया था सबसे पहले, उसके बाद नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चिकन का थोड़ा सालन बना लेती हूँ और साथ में चावल जो है ना वो ब्राउन सिंपल पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन को जो है ना भून लिया था पहले सिर्फ़ ऑयल में, और उसके बाद जैसे पता है सिंपल सालन बनता है बिल्कुल उसी तरीके से पहले लहसुन अदरक प्याज को जो है ना मैंने ब्राउन करके उसकी पेस्ट बना ली थी। उसके बाद चिकन जो है ना उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था, उसके बाद टमाटर का पेस्ट बना के डाला था। और ये जो सुरख मिर्चें और हल्दी मैंने अभी आपको दिखाई है ना, ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये जो मेरी अम्मी है वो हल्दी का जब सीज़न आता है ना तो उसमें फिर हल्दी लेके ताज़ी फ़्रेश लेके उसको पहले धूप में सुखा के उसके बाद पिसवाती हैं। और मिर्चों के साथ भी बिल्कुल यही सीन है कि मिर्चें लेके ना पहले और उसको ड्राई करवाती हैं धूप में, उसके बाद जो है वो पिसवा लेती हैं। और यहाँ पर जनाब इतनी सख्त किस्म की गर्मी थी ना कि मैं ऐसे लग रहा था जैसे मैंने शावर लिया है, इतना भीगी हुई थी मैं पसीने से। और यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से छोटा सा प्याज मैंने काट लिया था और मैंने कहा जी जल्दी से बस मैं चावल बना लूँ। और जैसे ही मैंने खाना बनाने के लिए गैस ऑन किया, देखा जी गैस तो गायब थी फिर सिलेंडर वाले चूल्हे की बारी आ गई। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बस जल्दी से खाना बनाने की कि 1 घंटे के अंदर जैसे भी खाना बनता है ना बस मैं बना लूँ, क्योंकि मुझे था कि बस मैं किचन से बाहर निकलूँ किसी तरीके से। इशाल की फरमाइश थी कि चिकन खाना है, तो फिर उसके साथ ही जो है ना वो बना ली थी चिकन का सालन और साथ में जो है ना सादे चावल। और ये जी ग्लास जो है ना, ये ग्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी नानों का ग्लास है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और ये मेरी अम्मी ने ना नानों का ग्लास है एक ये और एक और भी है स्टील के, ये 2 ग्लास हैं, ये संभाल के रखे हुए हैं। चलें जी, अब चावल को मैंने ऊपर रख दिया था बॉईल आने के लिए, पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने कहा मैं भी बॉईल हो रही हूँ इतनी गर्मी थी और मैंने कहा चलो जी साथ पानी पीते हैं। और आपको दिखाने का भी यही मकसद है कि अगर आप व्लॉग देख रहे हैं और अभी तक आपने पानी नहीं पिया तो अभी जाएँ और जाकर पानी पी के आएँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस मौसम में जो होना है ना बहुत ही आसान सी बात है, बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है। जिस कदर गर्मी है और जितना पसीना आता है ना, 2 मिनट बस रूम से बाहर निकलने का देर होती है और जब इतना पसीना आ जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने चावल डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी उसका ड्राई हो जाता है तो फिर उसको दम पे रखूँगी। यहाँ सालन भी ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया था, तो अब मैं इसमें जो है धनिया वगैरह डाल दूँगी। और ये चावलों को जो है ना मैंने दम पे रखा था और चावल जी हो गए हैं तैयार। और ये देखिए कुछ इस किस्म के बने हैं। मैंने कहा जैसे भी बने हैं बस ठीक है हम खा लेते हैं, क्योंकि जितनी गर्मी थी ना और गर्मी में मैंने बनाए हैं। तो स्पेशली जो इसका कलर है ना, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, क्योंकि अगर बिल्कुल वो डार्क से प्याज कर लेंगे ना तो बहुत ही काले कलर के चावल बनते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही लाइट से कलर हो ना राइस, तो वो मुझे पसंद आते हैं। तो ये जी सालन बन गया और साथ चावल। तो मैं भी खाना खा रही थी और 1 स्पून मैं खाती हूँ और 1 स्पून इशाल को खिलाती हूँ। बस इसी तरह से हमारा जो है ना बच्चे खाना खाते हैं, क्योंकि वैसे तो खुद तो वो खाती नहीं है कि बस ये एक्टिंग उसको पता चल गया कैमरा ऑन है, और साथ ही उसके जो है ना वो पॉजेज़ स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ जी ईसा साहब ईसा सो के उठा था और जो है ना बस वो उल्टा हुआ था तो शरारतें कर रहा था। और यहाँ जी मैं इशाल भी बातें कर रही थी और साथ ही ईसा रो रहा था। ईसा को था कि बस मामा मुझे किसी तरह से ना उठा ले। हाँ जी चलो लिखो, आप लिखो जी। 20 कैसे लिखा है आपने बेटा? 20 ऐसे नहीं लिखते। 2 and 0 makes 20। 2 and 0 makes 20। आपने 2 and 0 लिखा है ना, लेकिन बेटा 2 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा। 2 and 0 makes 20। ईसा चलो लिखो जल्दी से। ईसा बस 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 जी माशाल्लाह बच्चों के तो ये काम चलते रहते हैं। आते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। ये जो रेसिपी आपको ज़र्दे की बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में आपका ज़र्दा तैयार हो जाएगा। वो लोग जिनको अभी ज़र्दा बनाना नहीं आता वो इस रेसिपी से ट्राई करें, बहुत अच्छा और सब लोग तारीफ़ें करेंगे।
एक्चुअली मेरी अम्मी मुझे बोल रही थी 2-3 दिन से कि ज़र्दा बना दो, सुना है कि तुम ज़र्दा अच्छा बनाती हो। अक्सर फ़ोन आता था ना तो मैं बताती थी अम्मी मैंने ज़र्दा बनाया है, तो अम्मी बहुत खुश होती थी कि मेरी बेटी ने ज़र्दा बनाया है, क्योंकि ये मैंने शादी के बाद ही सीखा था ज़र्दा बनाना। तो खैर पानी को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। 2 गिलास पानी मैंने चावल लिए थे, और पानी को जब बॉईल आया तो 1 चम्मच नमक का डाला मैंने, और उसके साथ फिर मैंने चावल डाल दिए, और उसमें मैंने डाला अंदाज़े से 1 टेबलस्पून ऑयल का, या 2 टेबलस्पून ऑयल आप डाल सकते हैं, और साथ ही विनेगर के 2 टेबलस्पून डाले हैं। इससे ये होता है कि चावल बड़े अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और दाना दाना अलग होता है, बिल्कुल आपके चावल जुड़ते नहीं हैं। और ये जी मुझे लगता है ज़र्दा रंग जो है ना वो 2 नंबर था, जिसका ज़र्दे का ना कलर ही नहीं आ रहा था। मैंने सारा पैकेट डाल दिया और बड़ा सा ना लाइट कलर आया था ज़र्दे का। तो अब इसके जो है ना, अब ये चावल को ऑलमोस्ट 80 to 85% चावल आपने बॉईल करना है। ये मैंने बादाम कर लिए, और कोकोनट थी, और थोड़ा सा पिस्ता जो है वो मैंने काट के रख लिया था। अब जी ये इग्नोर कीजिएगा, चूल्हा गंदा हुआ था, क्योंकि ये अभी ही मेरे से गंदा हुआ था। मैंने चावल बॉईल किए थे तो वो ना उबल के बाहर आ गया था। तो अब जी मैंने इसमें डाला है 3 इलायची, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी भी मैंने अंदाज़े से डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए देसी घी, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि जब मुझे अंदाज़ा हो जाता है ना कि इतना ठीक रहेगा तो फिर ठीक है। मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, मेजरमेंट मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं घी या ऑयल की मेरी होती। तो ये बस मुझे लगा था कि इतना बहुत होगा। 6 से 7 स्पून्स मैंने डाले थे। उसके बाद जी 2 गिलास अगर आप चावल ले रहे हैं, तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 गिलास चीनी के डालेंगे, और अगर आपको मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा, जैसे कि मैं अपने घर में चावल बनाती हूँ ना, तो अम्मी अब्बू को शुगर है, तो वो मीठा जो है ना उस लिहाज से मैं कम डालती हूँ। तो 1 गिलास से थोड़ा सा कम डालती हूँ मैं चीनी का। तो कह लें कि एक पूरा गिलास भरा होता है ना, उससे 3 इंच कम कर लें, इतनी मैं चीनी उसमें डालती हूँ 2 गिलास चावल में। तो अब ये इसको ना हल्की आंच में कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है, और साथ ही आपने पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते जाना है, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप छोड़ के भूल गए तो गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर थोड़ा उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। बस आप इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करते जाएं। अब ये चम्मच ना स्टील का था तो उससे इतना बड़ा ज़्यादा शोर हो रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी देग मैं बना रही हूँ। तो ये जी इसको चीनी को इसको मिक्स करते जाएंगे, तो इस तरह से जो है ना ये मिक्स होती जाएगी। तो इसमें मैं इसको चम्मच चलाती जाऊंगी, और जो मैंने ड्राई फ्रूट रखा था उसको छिलके उतार के, बादामों के 2-2 पीस करके, पिस्ते के 2-2 पीस करके, तो अब इस पॉइंट पे आप इसमें शीरे में डाल देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये पकता जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे चीनी जो है ना वो पिघल जाएगी। ये जी कैमरे का एंगल मुझे ठीक नहीं लग रहा था, फिर मैंने दूसरी तरफ कैमरा रखा, मुझे लगा शायद ठीक से ना दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें जी अब मैं डालने लगी हूँ चावल, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। ये देखिए चावल मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके के जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं गले होने चाहिए चावल, क्योंकि आपने दम भी देना है, और ये जो शीरा है इसमें भी चावल पकेंगे। बहुत आसानी से ये चावल बन जाते हैं। अगर जिन्होंने अभी तक ज़र्दा नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, तो उनको लगता है कि उनसे नहीं बनेगा, बिलीव मी आप लोग बना के देखें, बहुत अच्छी आपकी ये रेसिपी बनेगी। ऑब्वियसली बकरा ईद आ रही है, गोश्त तो सब लोग पकाएंगे, लेकिन मीठा तो कुछ ना कुछ बनेगा ही ना। तो आप इसमें ज़र्दा भी बना सकते हैं, और सवैयाँ तो सबके घरों में बनती हैं, लेकिन होपफुली ज़र्दा भी कुछ लोग खाते होंगे शौक़ से। तो ये जी बस इस तरह से इसको मिक्स कर दिया, और अब मैं इसको जो है ना वो दम पे दे दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था। चलें जी अब देखते हैं, और चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मैंने अभी ही गंदा किया है। तो ये जी मैंने साइड पर रख दिया उसका कवर, और मैं देखती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत ही मज़े का बना था। तो अम्मी अबू ने खाया था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पास हुई हूँ कि नहीं तो उन्होंने बोला जी बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में मुझे। ये जी नेक्स्ट डे है, यानी कि आज संडे का दिन है। तो ये कल जो मैंने ज़र्दा वगैरह बनाया था सैटरडे नाइट को बनाया था, हम लोगों ने डिनर में जो है वो खाया था ये। और अब यहाँ पर इशाल की ज़िद थी वही कि मैंने ही एग क्रैक करने हैं और मैंने जो है ना वो मिक्स करने हैं।
इसको समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ना ये मिक्स करती है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि ये अंडा जो है ना वो खुद से मिक्स करे। और लिटरली यहाँ पर इतनी गर्मी थी, मैं शाल को कह रही थी बस जल्दी से मिक्स करो और आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि किचन में मेरे हाल में आधा घंटा लगा था मुझे, और इस आधे घंटे में ना मैं बिल्कुल भीग गई थी, इतनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी थी यहाँ पर। और फिर मैंने जैसे ही गैस ऑन की नाश्ता बनाने के लिए, तो जी गैस का ऊपर तवा रखा मैंने और वापस आई हूँ और देखा जी गैस तो गायब है। फिर मैंने सिलेंडर वाले चूल्हे पे जो है ना सारा वो चीज़ें शिफ्ट की। तो आज ही मैं जो है ना ऑमलेट और ब्रेड नहीं खाऊंगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अचार के साथ पराठा खाऊं। ऑल्दो बहुत गर्मी है, लेकिन आज बहुत दिल कर रहा था कि अचार के साथ पराठा खाऊं। तो बस मैं ये छोटा सा अपने लिए जो है ना वो पराठा बना रही हूँ। तो इशाल के लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिया था और अपने लिए जो है ना मैंने ये पराठा ही, मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो फिर खाया नहीं जाता। ये छोटा सा बस बनाऊंगी और उसको जो है ना वो दूसरी तरफ चूल्हा था गैस सिलेंडर वाला, तो बस उधर ही जाके मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि गैस वाला जो चूल्हा है तो गैस तो आ नहीं रही, तो फिर ऑब्वियसली सिलेंडर वाला चूल्हा जो है ना वही ऑप्शन है। दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रख ली थी, और जितनी मर्ज़ी गर्मी हो नाश्ते में चाय के बगैर नहीं रहा जाता, और शाम को भी। और अभी तो जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी 4 बजे का, शाम 4 बजे का टाइम है और इस कदर गर्मी है ना। और मैं इधर साइड पे बैठ के जो है ना आ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि रूम में ईसा सोया हुआ है और मैं यहाँ जो है ना दूसरे रूम में आ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। जी पराठा रेडी हो गया और मैंने बिल्कुल भी चाय को ज़्यादा पकाने की ज़हमत नहीं की और फटाफट से चाय उतारी है, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी लग रही थी मुझे। और मैंने कहा बस जल्दी से मैं नाश्ता जो है ना वो प्लेट्स में डाल के तो रूम में ले जाऊँ। तो अभी बस मैं ये अचार डालूँगी। ये क्रश्ड अचार है नेशनल वालों का, ये बहुत ही मज़े का है। पहले अम्मी मेरी जो है ना वो घर में अचार बनाती होती थी, लेकिन ये है कि अभी जो लास्ट टाइम अचार बनाया था, और इतनी मिलावट वाली चीज़ें, इतने मसाले मिलावट वाले आ गए हैं मार्केट में कि कुछ समझ नहीं आती कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल रही है कि 2 नंबर चीज़ मिल रही है। तो जी अम्मी ने फिर लास्ट टाइम बता रही थी कि अचार डाला है तो वो बिल्कुल काला हो गया था, तो इसलिए किसी ने भी नहीं खाया, तो वो फेंकना पड़ा। तो फिर इसलिए जो है ना अब ये जो मार्केट में अवेलेबल अचार है ना बस वही लेकर आते हैं। और ये जी कपड़े धुले थे और मैं सारे कपड़े अपने सेपरेट करके तो अपने सामान में रख रही हूँ, क्योंकि कल हम लोगों की वापसी है। कल अब इंशाल्लाह हम अपने घर चले जाएंगे, और फिर मैं आपके साथ और भी ईद के हवाले से मज़े के व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो इसी तरह कनेक्ट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट्स में और लाइक करते रहिए, कमेंट्स में बताते रहिए कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको। और इसी तरह देखते देखते लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो बनाने का काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो लाइक करने में तो कोई भी मेहनत नहीं लगती और ना ही सब्सक्राइब करने में लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।